बच्चों अचीवर्स एकेडमी नीमच यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों आज ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के अंदर एक्सरसाइज 8.1 के शेष सवाल रिमेनिंग क्वेश्चन हम हल कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। देखिए बच्चों, 8th वाला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इफ़ 3 cot a इज इक्वल टू 4 देन चेक वेदर 1 - 10 स्क्वायर a अपॉन 1 + 10 स्क्वायर a इज इक्वल टू कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a और नॉट। मतलब ये ऐसा है इसके बराबर या नहीं, तो आपको ये देखना है। बच्चों ये एक फार्मूला भी है, जब आप 11th में जाएंगे तो आपको ये फार्मूला प्रूफ करने के लिए आएगा। इसका अर्थ क्या है, ऐसा होता है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए को 1 - 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 + 10 ए स्क्वायर लिखा जाता है, उसको हम यहाँ पर चेक करना है। तो बच्चों ये अपने पास क्या था, इसमें गिवन 3 cot a इज इक्वल टू 4/3 एम्प्लाइज cot a इज इक्वल टू 4/3। अपन ने इसको क्वेश्चन नंबर 1 डाल दीजिए। चेक क्या करना है हमको, 1 - 10 a स्क्वायर अपॉन 1 + 10 a स्क्वायर इज इक्वल टू कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। देखिए बच्चों लिख दिया अपन ने यहाँ पर, कंसीडर अ राइट ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। यहाँ अपन ने इसमें राइट एंगल बना दिया है बच्चों एट पॉइंट बी। तो कोट ए इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, साइड एडजेसेंट ऑफ एंगल ए दैट इज बेस अपॉन साइड अपोजिट टू एंगल ए विच इज परपेंडिकुलर। तो यहाँ आपके पास बेस क्या है बच्चों, ए बी अपॉन परपेंडिकुलर क्या है बी सी। तो यहाँ आपके पास 4/3 था, तो ये हो गया आपके पास 4AB और 3 क्या हो गया BC। आप 4 और 3 पर यदि कोई कांस्टेंट वैल्यू के लगाना चाहें, एक्स लगाना चाहें लगा सकते हैं, नहीं लगाना चाहें तो भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपन क्या कर देंगे, यहाँ लिख दिया अपन ने कोट ए इज इक्वल टू AB अपॉन BC इज इक्वल टू 4/3। तो बच्चों आपको जो चेक करना है 1 - 10 स्क्वायर है अपॉन 1 + 10 स्क्वायर है, तो अपन क्या कर देंगे, यहाँ पर एम्प्लाइज 10A इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज 3/4। ये इक्वेशन नंबर आपके पास क्या होगी 2। नाउ लेफ्ट हैंड साइड क्या, लेफ्ट हैंड साइड चेक करने वाले का 1 - 10A स्क्वायर अपॉन 1 + 10 स्क्वायर A। ओके बच्चों, तो यहाँ अपन ने लिख दिया 1 - 10A दैट इज 3/4 का होल स्क्वायर अपॉन 1 + 3/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 - 9/16 अपॉन 1 + 9/16। बच्चों कितना हो जाएगा, 16 × 1 16 माइनस 9 7/16 अपॉन 16 × 1 = 16 + 9 कितना हो जाएगा 25/16। 16 से 16 कट कर दीजिए, ये क्या हो गया 7/25। ये इक्वेशन नंबर आपके पास क्या होगी बच्चों 3 होगी। अब देखिए आपको अपने को जो राइट हैंड साइड चेक करना है, राइट हैंड साइड दैट इज कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू, तो हमको किसकी वैल्यू चाहिए, कोस और साइन की। तो बच्चों कोस बराबर क्या होता है, आपको क्या बोला था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो कोस इज इक्वल टू होता है क्या आपके पास, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो आपके पास बेस है लेकिन हाइपोटेनियस नहीं। तो हमको क्या करना पड़ेगा बच्चों, इस ट्राइंगल में 3 4 के अंदर हाइपोटेनियस कितने का आएगा 5 का। तो यहाँ अपन निकलेंगे बाय अप्लाइंग पाइथागोरस इन ट्राइंगल ABC। ओके बच्चों, तो एम्प्लाइज अपने को ये तो फाइंड करना है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर दैट इज 4 का स्क्वायर 16 + 3 का स्क्वायर 9 एम्प्लाइज AC स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 16 + 9 दैट इज एम्प्लाई AC इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों 5। ओके, तो यहाँ आपके पास कोस A क्या हो जाएगा, देखिए कोस A B अपॉन A, नाउ बेस इज 4 एंड हाइपोटेनियस अपॉन 5 एंड साइन A क्या हो जाएगा बच्चों, पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस दैट इज 3/5। ओके, तो कोस स्क्वायर A दैट इज 4/5 का स्क्वायर
-3/5 का स्क्वायर, तो बच्चों 4 का स्क्वायर 16/25 -9/25, 25 एलसीएम हो गया आपके पास, तो 16 - 9 कितना आ गया 7/25। इसको इक्वेशन नंबर 4 डाल दो। बाय 3 and 4 1 + 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 - 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 7/25। इट्स वेरीफाइड। तो क्या लिख देंगे? यस, इट इज करेक्ट। समझ में आया बच्चों? तो 8th वाला सवाल क्या हो गया आपके पास बच्चों? करेक्ट हो गया। इस प्रकार से आपको सवाल कुछ ज़्यादा कठिन नहीं है, आसान क्वेश्चन है, इसको आपको बना लेना चाहिए इस एक्सरसाइज का। ये दूसरा नंबर है जो आपके पास एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, तो इसको आपको पक्का समझ में आया होगा। और आपको यह सवाल यदि समझ में ना आए तो बार बार आप इसको देख करके समझ सकते हैं बच्चों। नाउ क्वेश्चन नंबर 9th आपके पास 9th वाले क्वेश्चन में क्या करना है? इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B इफ tan A is equal to 1/√3 the find the value of sin A cos C plus cos A sin C and second cos A cos C minus sin A sin C। ठीक है बच्चों? तो देखिए आप क्वेश्चन नंबर 9th का सॉल्यूशन आपके पास गिवन क्या है बच्चों? गिवन है आपके पास tan A इज इक्वल टू 1/√3। वहाँ दिया हुआ है आपके पास ट्राइंगल, राइट एंगल कहाँ पर है आपके पास? B पे। यहाँ आपके पास ये A, ये B, ये C। ठीक है बच्चों? ये राइट एंगल ट्राइंगल। tan A इज इक्वल क्या होता है? आप लिखेंगे सिंस वी नो दैट tan A इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज परपेंडिकुलर BC अपॉन AB इज इक्वल टू कितना बच्चों? 1/√3। मतलब आपके पास बेस में कितना है? √3 एंड परपेंडिकुलर कितने का है? 1 का। तो ये लिख देंगे अपन इट इज क्लियर दैट AB इज इक्वल टू √3 एंड BC इज इक्वल टू 1। देखिए बच्चों आपको फाइंड क्या करना है? साइन C अपने को क्या लिख देते हैं अपन? टू फाइंड नंबर 1 साइन A कोस C प्लस कोस A साइन C। तो यहाँ अपने को साइन A और कोस C दोनों चाहिए, तो आपको यहाँ पर हाइपोटेनियस भी चाहिएगा, बिकॉज साइन बराबर क्या होता है? साइन बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और कोस बराबर क्या होता है आपके पास? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो अपने को यहाँ पर क्या चाहिए? इसका हाइपोटेनियस भी चाहिए। तो लिख देंगे अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ABC एम्प्लाइज AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। एम्प्लाइज AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर √3 का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 3 + 1 स्क्वायर रूट ऑफ 4 दैट इज 2 टेकिंग स्क्वायर रूट। तो AC बराबर कितना आ गया? 2 आ गया। तो यहाँ AC कितना हो गया आपके पास? 2। ये क्या था आपके पास? 2 इसका हाइपोटेनियस। तो हमको किस किस चीज़ की आवश्यकता है बच्चों? साइन A की। तो समझना अब आप यहाँ पर साइन A, ये आपका एंगल A है, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर 1 अपॉन हाइपोटेनियस 2। कोस C समझिए आप, कोस C। तो देखिए ये वाला एंगल कोस, तो कोस बराबर क्या होता है आपको बताया था पंडित बद्री प्रसाद। कोस पंडित के बाद बद्री प्रसाद हर हर बोले तो B/H आता है। तो यहाँ इस C के सामने वाला क्या है? यहाँ पर ये परपेंडिकुलर है, और इसका बेस क्या है आपके पास? ये है। तो आपके पास कोस C बेस 1 हाइपोटेनियस 2। फिर क्या चाहिए आपको? साइन A कोस C कोस A चाहिए। तो कोस A क्या हो जाएगा बच्चों? A के कॉरस्पॉन्डिंग ये इसका बेस √3
अपॉन हाइपोटेनियस 2। एंड सेकेंड थिंग आपको कोस सी हो गया, आप कोस ए भी हो गया। अब साइन सी चाहिए, तो देखिए साइन सी क्या होगा, यहाँ पर सी, इस पर सी यहाँ लेंगे आप ये वाला एंगल, तो इसके सामने वाला क्या होगा यहाँ पर, ये परपेंडिकुलर होगा, मतलब √3 अपॉन हाइपोटेनियस 2। तो साइन सी क्या हो गया आपके पास, √3/2। ओके, हाइपोटेनियस में चेंज नहीं होता है, एंगल चेंज होने पर चेंज काय में होता है आपके पास, परपेंडिकुलर और बेस इंटरचेंज हो जाते हैं। तो नाउ ये समझाने के लिए था, एम्प्लाइज साइन ए क्या है बच्चों, साइन ए 1/2 इंटू कोस सी भी क्या है 1/2 प्लस कोस ए √3/2 एंड साइन सी दैट इज आल्सो √3/2। तो कितना हो गया बच्चों, 1/4 प्लस √3 इंटू √3 3/4 दैट इज 3 + 1 4/4 इज इक्वल टू 1। ये आपके पास आंसर आई है किसका, साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी का। सेकेंड वाला क्वेश्चन देखिए क्या है आपके पास, कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। ठीक है बच्चों, ये 0 हो गया आपके पास। कोस ए, व्हाट इज द कोस ए, √3/2 इंटू कोस सी 1/2 माइनस, यहाँ एम्प्लाई लगाइए, साइन ए 1/2 इंटू साइन सी √3/2। तो बच्चों क्या हुआ, एम्प्लाई √3/2 इंटू 2 4 माइनस √3/2 इंटू 2 कितना हो गया 4, एक दूसरे से कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया 0। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है, इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड PQ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। देखिए PQ बराबर 5 सेंटीमीटर पहले लिख दिया अपन ने, PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर लिख दिया यहाँ। और इनने बोला है कि राइट एंगल कहाँ पर है, Q पर, तो इसको बना दीजिए PQ और R, ये राइट एंगल है आपके पास। और साथ में आपको क्या दिया है इसने, PQ बराबर 5 सेंटीमीटर। तो आपको फाइंड क्या करना है बच्चों, इसके अंदर टू फाइंड करना है साइन P। देखिए बच्चों, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये आपके पास P वाला एंगल यहाँ बन रहा है, इसके सामने परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा आपका RQ अपॉन हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा PR। कोस P इज इक्वल टू, कोस इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस क्या है इसका, PQ अपॉन हाइपोटेनियस हुई है PR। और टेन क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर RQ अपॉन बेस PQ। ठीक है, तो आपको इन सब की आवश्यकता होगी। तो बच्चों अपन ने यहाँ आपको जो दिया हुआ था PR प्लस QR, ये क्या आपका PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो अपन क्या करते हैं बच्चों, QR को मान लेते हैं x सेंटीमीटर। ठीक है, लेट QR इज इक्वल टू x सेंटीमीटर एम्प्लाइज PR क्या हो जाएगा बच्चों, 25 माइनस PR, सॉरी 25 माइनस QR, और QR को अपन ने माना है x, तो 25 माइनस x हो जाएगी। तो देखिए नंबर 1 ये आ गया आपके पास, नंबर 2 अपन ने मान लिया था, नंबर 3 1 2 3। तो अब अपन को क्या करना है, इसके अंदर अपन इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल PQR एम्प्लाइज हाइपोटेनियस क्या है बच्चों, इसमें PR का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर एम्प्लाइज PR क्या माना था बच्चों अपन ने, PR इज इक्वल टू क्या आ गया था आपके पास 25 माइनस एक्स, तो 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू PQ का स्क्वायर, PQ कितना था आपके पास 5 का स्क्वायर प्लस QR, व्हाट इज द QR बच्चों, QR अपन ने कितना माना था x सेंटीमीटर, तो ये कितना हो गया आपका x का स्क्वायर। ठीक है, तो अब अपने पास यहाँ क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर 625 माइनस 2ab 25 2 जा 50x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 प्लस एक्स स्क्वायर। तो बच्चों एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये माइनस के 50 एक्स उधर जाएंगे तो प्लस के 50 एक्स हो जाएंगे।
और ये 25 प्लस के इधर आएंगे तो क्या हो जाएंगे 625 माइनस 25 एम्प्लाइज 50x बराबर 600। देखिए 25 में से चले आएंगे तो 600 आ जाएगा, इससे इसको काट दीजिए तो x इजिकल टू कितना हो गया 12 5 जा 60, तो x इजिकल टू आ गया आपके पास 12 सेंटीमीटर। तो जो आपने QR माना था तो यहाँ लिख देंगे एम्प्लाइज QR इजिकल टू x दैट इज 12 सेंटीमीटर एंड PR इजिकल टू क्या हो गया था बच्चों 25 माइनस x, तो 25 माइनस 12 इजिकल टू 13 सेंटीमीटर। तो PR आ गया 13 और ये कितना आ गया आपका 12। ठीक है, बस इतनी आपको फील्डिंग करनी थी। इसके बाद अपन ने पहले लिख ही दिया साइन P QR 12 अपॉन PR 13 कोस P PQ 5 अपॉन 13 एंड 10P perpendicular that is 12 upon base 5। It's your answer number 1, 2 and 3। ओके बच्चों, आपके पास 11th वाले क्वेश्चन में आपको 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं और उसमें ट्रू और फॉल्स बताना है और साथ ही साथ में उसको जस्टिफाई भी करना है कि क्या वो सही है या नहीं है। तो देखिए आपके पास पहला दिया है द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। तो यहाँ यदि अपन बच्चों फर्स्ट वाले को देखें और एक कंसीडर करें आप एक ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल ABC, ए यहाँ ले लीजिए B और C 90 डिग्री का एंगल कहाँ पे माने आप B पर, और आप इसके अंदर क्या बोला है इसने द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। तो अपन यहाँ पर एक इसका परपेंडिकुलर 12 का मान लेते हैं, बेस 5 का मान लेते हैं, तो 12 5 में कितना आया था हाइपोटेनियस 13 मान लेते हैं। तो यहाँ पर आपके पास 10a बराबर कितना हो जाएगा 10a इजिकल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज 12/5 विच इज 2.4 इज ग्रेटर देन 1 नॉट लेस देन 1। ओके बच्चों, तो इसका जो स्टेटमेंट क्या हो गया बच्चों आपके पास गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, क्योंकि आपको बोला द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज, जब जब आप देखें तब तब उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए 1 से कम आनी चाहिए, ऐसा स्टेटमेंट है। तो ये क्या हो गया आपके पास, ये वाला स्टेटमेंट आपके पास फॉल्स हो गया। सेकंड वाला क्वेश्चन देखिए आप कि यहाँ आपको दिया हुआ है सेक A इजिकल टू 12/5। क्या गिवन है आपके पास, गिवन सेक A इजिकल टू 12/5। तो बच्चों सेक किसका रेसिप्रोकल होता है कोस का, और कोस क्या होता है आपके पास, कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। क्या होता है कोस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये सेक क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। ओके बच्चों, तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस तो 12 तो हो जाएगा इसका हाइपोटेनियस, और बेस कितना हो जाएगा आपके पास 5। तो इसके अंदर अपन लगा देंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ABC AC स्क्वायर इजिकल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। हमको BC की वैल्यू भी चाहिए इसको प्रूफ करने के लिए, तो AC का स्क्वायर 12 का स्क्वायर इजिकल टू AB का स्क्वायर 5 का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। 12 का स्क्वायर 144 माइनस 25 इजिकल टू BC स्क्वायर एम्प्लाइज BC स्क्वायर इजिकल टू कितना हो जाएगा 119 एंड BC इजिकल टू स्क्वायर रूट ऑफ 119। बच्चों 121 का स्क्वायर रूट होता है 11, तो ये 119 का हो जाएगा 10.9 अप्रॉक्स। तो कितना आ गया आपके पास 10.9। और वापस एक बार अपन प्रश्न देख लेते हैं सेक A इज इक्वल टू 12.5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल A। तो देखिए आप बच्चों, तो ये आपके पास जो 10.5 आई, सॉरी 10.9 आई, कितना है आपके पास 10.9, और AB कितना था आपके पास 5, और हाइपोटेनस कितना क्या था आपके पास 12 का। तो 12 इज ग्रेटर देन 10.9 इज ग्रेटर देन कितना हो गया 5। मतलब आपके पास इसके अंदर जो एक साइड आपके पास 12 वाली है हाइपोटेनियस AC इज ग्रेटर देन इट्स 10.9, परपेंडिकुलर BC इज ग्रेटर देन AB। तो क्या हो गया गिवन स्टेटमेंट
इज ट्रू। ओके बच्चों, अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर थर्ड। बच्चों ये जो थर्ड वाला है ये एकदम है कोस इज द एब्रीविएशन यूज फॉर कोसेकेंड ऑफ एंगल ए। तो ये क्या है आपके पास फॉल्स स्टेटमेंट है। ओके बच्चों, तो फॉल्स स्टेटमेंट को कोई जस्टिफाई करने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार कोट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए। व्हाट इज द कोट? कोट इज द रेशियो एंड एंगल पॉइंट इज ए। तो आपके पास ये कोट ए थोड़ी है आपके पास, ये भी क्या है आपके पास फॉल्स। थर्ड वाला फिफ्थ वाला है साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 इज फॉल्स। वाई फॉल्स? बिकॉज हमको पता है किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल का जो हाइपोटेनियस होता है, तो हाइपोटेनियस क्या होता है ऑलवेज ग्रेटर देन परपेंडिकुलर और बेस। और यहाँ आपको साइन थीटा यदि एंगल थीटा यहाँ माने तो इजिकल टू दिया हुआ है 4/3। ये 4 है आपके पास और ये 3 है, तो क्या इसका हाइपोटेनियस से छोटा हो सकता है? तो क्या हो गया आपके पास एम्प्लाइज हाइपोटेनियस इज नेवर लेस देन परपेंडिकुलर और बेस। एम्प्लाइज गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। ओके बच्चों, ओके ठीक है, ये आपके पास 8.1 थी।